हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो लेज़र क्रिएट करते समय आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक अकाउंट का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप लेना है। अगर हमने किसी से सामान परचेस किया है तब वहाँ पे उसका अंडर यूनिट क्या होगा, ये इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको दिख रहा है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स के बाद आपको दिख रहा है बैंक ओसीसी अकाउंट। उसके बाद आपको दिख रहा है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट के बाद आपको दिख रहा है ब्रांच डिविजन्स। उसके बाद आपको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद दिख रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के बाद दिख रहा है आपको करेंट एसेट्स। उसके बाद आपको दिख रहा है करेंट लाइबिलिटीज, फिर डिपॉजिट एसेट्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी एंड टैक्सेस, एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, फिक्स एसेट्स, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, loans liability, MISC expense, provision, purchase account, reverse and surplus, rented earnings, sales account, secured loan, stock in hand, sundry creditor, sundry debitor, suspense account, unsecured loan। तो ये 28 ग्रुप्स जो दिख रहे हैं उसका यूज हमें लेजर क्रिएट करते टाइम यूज करना है। अगर हमने किसी से सामान परचेस किया है तो परचेस कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा। अगर मान लो हमने मोहन से सामान परचेस किया है तो उसका अंडर यूनिट क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने किसी को सामान सेल किया है तो उसका अंडर यूनिट हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर। तो अगर आपने इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सही सिलेक्शन नहीं किया है तो आपके बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट अलग देखने को मिलेगा। तो जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ से ग्रुप आपको पहले देख लेना है कि सेल हो रहा है या परचेस हो रहा है। अगर आपने बैंक का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अंडर यूनिट क्या हो जाएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट बनाया और उसका अंडर यूनिट सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर ले लिया तो यहाँ पे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो ये देख करके बनाना है कि उसका अंडर यूनिट क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक उसका अंडर यूनिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट रहेगा। अगर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ पे कैपिटल लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल तो लगाना पड़ेगा। तो उसका अंडर यूनिट कैपिटल हो जाएगा। अगर हमारे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर हमने कार परचेस किया है, खुद के लिए परचेस किया है तो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। कंपनी के लिए खरीदे फिक्स एसेट्स हो जाएगा। इस टाइप से आपको ग्रुप का सिलेक्शन करना है। बाकी डिटेल में वीडियो इसके ऊपर लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।